हेलो गाइस। एक व्यूअर ने कमेंट करके पूछा था मुझसे कि चिलर अप्रोच क्या होता है, चिलर अप्रोच टेम्परेचर, उसके बारे में वीडियो बनाएं। तो उसके लिए ये वीडियो है कि चिलर अप्रोच टेम्परेचर के बारे में मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे अप्रोच तीन तरह की होती है अप्रोच टेम्परेचर। एक तो इवापोरेटर अप्रोच होता है, दूसरा कंडेंसर अप्रोच होता है और तीसरा कूलिंग टावर की अप्रोच होती है। इन तीनों अप्रोच के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे चिलर इवापोरेटर अप्रोच की। तो सबसे पहले आपके सामने ये चिलर दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि ये इवापोरेटर है। इवापोरेटर में आपका रेफ्रिजरेंट ठंडा पड़ा है और जो चिल्ड वाटर इनलेट आपका होता है और आउटलेट होता है ठंडा होकर। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप समझिए। ये देखिए आपका इवापोरेटर है। तो जो इसका फार्मूला आपको याद नहीं करना, बहुत से लोग आपको फार्मूला बताएंगे, आपको फार्मूला याद नहीं करना है, आपको समझना है कि अप्रोच एक्चुअली होता क्या है। तो आप देखेंगे कि जो आपका इवापोरेटर है, इवापोरेटर में जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, ये आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का रेफ्रिजरेंट है। ये जो रेफ्रिजरेंट है ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, ये देख रहे हैं पूरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है इसका काम होता है, जो एएचयू से पानी आ रहा है हमारा, इन हो रहा है इवापोरेटर में, और उसके बाद से इवापोरेटर में से जो ठंडा होकर पानी निकाल रहा है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम ठंडा करना है। तो जैसे कि मैं बात करूं, ये आपका यहाँ पे एक्सपेंशन डिवाइस होता है। एक्सपेंशन डिवाइस से जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, आपको ये वेपर साइकिल आपको मालूम होगा, वेपर कंप्रेशन साइकिल, कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है एक्सपेंशन वाल्व से वो एक्सपैंड होने के बाद लिक्विड में फॉर्म में हो जाता है और उसका टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका काम है कि जो पानी आ रहा है उसको 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको हीट एक्सचेंज करना कभी भी 100% हीट एक्सचेंज नहीं होती है। क्योंकि आप देखेंगे हमारा कॉपर ट्यूब में पानी होता है और शेल में रेफ्रिजरेंट होता है। तो ये जब पानी इसके अंदर आएगा तो कभी भी पानी 3 डिग्री सेल्सियस ठंडा नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा। तो जो पानी आएगा, जो ठंडा करने वाला रेफ्रिजरेंट है, वो उससे ज्यादा ही टेम्परेचर पे निकलेगा। इसीलिए हमारा आप देखेंगे टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस या 6 डिग्री सेल्सियस निकलता है। तो अब अप्रोच को इस तरह से समझें कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट पानी को ठंडा करता है और कितना ठंडा कर रहा है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम अप्रोच बोलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना था 3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पानी जो है 3 डिग्री सेल्सियस ठंडा होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, पानी अंदर जाता है और 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास आउट होता है। तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस था, रेफ्रिजरेंट को 3 डिग्री ठंडा करना था बट वो ऐसा नहीं कर पाया, उसने 7 डिग्री सेल्सियस ठंडा किया। तो जो इसमें अप्रोच हुई, उस अप्रोच जो डिफरेंस आया यहाँ पे 7 - 3 डिग्री सेल्सियस, कितना ठंडा हुआ और कितना ठंडा कर सकता था, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं अप्रोच। ये हमारा अप्रोच टेम्परेचर कहलाता है। तो आप याद रखेंगे, अप्रोच टेम्परेचर जो हमारा इवापोरेटर का हो, हमेशा 2 से 3 डिग्री के आसपास होना चाहिए। वो अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। 1 डिग्री सेल्सियस है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो पानी को बहुत अच्छे से ठंडा कर रहा है। अगर 6 डिग्री सेल्सियस है तो भी बहुत अच्छी बात है पानी का और टेम्परेचर। अगर अप्रोच आपकी बढ़ रही है, मतलब 7 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, ये अप्रोच आपकी बढ़ रही है, इसका मतलब है रेफ्रिजरेंट पानी को ठंडा नहीं कर पा रहा है, आपकी प्रॉपर कूलिंग नहीं आएगी। इसीलिए मेंटेनेंस ऑपरेशन में सबसे पहले पूछा जाता है, जब अगर कूलिंग की इशू आती है, कि इवापोरेटर का अप्रोच क्या है। इससे ये पता लगाते हैं हम इवापोरेटर के अप्रोच से कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो पानी को वाकई ठंडा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर हम जो कॉपर ट्यूब होती है इसकी एवापोरेटर की, उसको हम फिर साफ करते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि पानी का जो बहाव है, फ्लो है, वो जीपीएम बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जीपीएम होने से भी आपका अप्रोच ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हीट एक्सचेंज नहीं होने से भी आपका अप्रोच ज्यादा होगा, तो हम इसकी फिर डीएस्केलिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रबल शूटिंग का पार्ट होता है चिलर में, कि कूलिंग नहीं हो रही है। कभी हम ये बोल देखते हैं कि जो हमारा चिलर है वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा है, जबकि चिलर का 7 डिग्री टेम्परेचर इसको आउट करना होता है,
लेकिन क्या होता है कि पूरे साल चिलर चला रहे हैं, 2 महीना चिलर चल गया, 3 महीना चिलर चल गया और वो 100% पे चल रहा है, बट वो 7 डिग्री सेल्सियस मेंटेन नहीं कर रहा है, 8 ही डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस वाटर को आउट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी अप्रोच देखते हैं कि अप्रोच कितना है। अगर अप्रोच 2 से 3 के रेंज में है तो फिर इसका मतलब रेफ्रिजरेंट के एंड पे कोई इश्यू नहीं है, रेफ्रिजरेंट प्रॉपर काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अप्रोच किसको कहते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि अप्रोच का मतलब ये है कि रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है और जो हमारा एवापोरेटर का आउट टेम्परेचर है, मतलब रेफ्रिजरेंट पानी को कितना ठंडा कर सकता था और उसने कितना ठंडा किया, वो उन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम अप्रोच करते हैं। जैसे इस केस में आप देखेंगे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है, वो पानी को 3 डिग्री सेल्सियस ठंडा कर सकता था, बट उसने 3 डिग्री सेल्सियस ठंडा नहीं किया, उसने 7 डिग्री सेल्सियस ठंडा किया। तो इस केस में जो अप्रोच हो जाएगी 7 डिग्री माइनस रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस, तो इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस, वो हमारी अप्रोच हो जाएगी इवापोरेटर की। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपका ऐसा कोई और कंसर्न है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में डालें, जिस पर मैं वीडियो बना के डाल सकता हूँ। थैंक यू गाइस।